क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक दिन भी बिना मीठा खाए रहना मुश्किल हो जाता है? सुबह उठते ही चाय या कॉफी में डाली गई चीनी, दोपहर के खाने के बाद मीठा खाने की तलब और रात को कुछ चॉकलेट या मिठाई के बिना नींद न आना, ये सब अब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदतें सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं हैं? ये हमारे शरीर, दिमाग और भावनाओं पर गहराई से असर डालती हैं। यही वजह है कि हम थकान, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ने और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं और हमें लगता है कि ये सब नॉर्मल है। ब्रुक एल्पर्ट द्वारा लिखी गई किताब द शुगर डिटॉक्स इसी गलतफहमी को तोड़ती है। ये किताब बताती है कि मीठा सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि एक लत है, एक ऐसी लत जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। ये किताब एक ऐसे साइंटिफिक और प्रैक्टिकल रास्ते की ओर इशारा करती है जिससे हम इस मीठी लत से बाहर निकल सकते हैं। इसमें बताया गया है कि शुगर कैसे हमारे हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और ब्रेन के काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। शुगर एक ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारे एनर्जी लेवल को गिराता है, स्किन को डल बनाता है, पेट की चर्बी बढ़ाता है और हमें भीतर से बीमार करता है। द शुगर डिटॉक्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक हीलिंग प्रोग्राम है। इसमें एक स्पष्ट 3 से 4 हफ्तों का डिटॉक्स प्लान दिया गया है जो हमें शुगर से आजादी दिलाता है। इस किताब में कुल 14 चैप्टर्स हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। सबसे पहले शुगर की लत को समझना, फिर उससे बाहर निकलने के लिए न्यूट्रिशनल और लाइफस्टाइल बदलाव करना और अंत में उस हेल्दी जिंदगी को मेंटेन करना। इसमें आपको मील प्लान्स, रियल लाइफ के उदाहरण, क्रेविंग्स से निपटने के तरीके और खुद को मोटिवेट रखने के आसान उपाय भी मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारे हिंदी ऑडियो बुक की। इस सीरीज में हम इस किताब के हर चैप्टर को बेहद आसान, संवेदनशील और भावनात्मक भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप सिर्फ सुनकर भी इस बदलाव की यात्रा को समझ सकें और अनुभव कर सकें। हर एपिसोड में आपको एक नई दिशा, एक नई उम्मीद और एक नया इंसाइट मिलेगा, जिससे न सिर्फ आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, बल्कि आपका माइंड और लाइफस्टाइल भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हमारी यह ऑडियो बुक खास उन लोगों के लिए है जो अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें ये समझ नहीं पा रहे। ये उन लोगों के लिए है जो रोज थकावट, लो एनर्जी, मूड स्विंग्स या वजन बढ़ने जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं और उन्हें लगता है कि इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। लेकिन इस ऑडियो बुक के जरिए आप जानेंगे कि समाधान है और वो आपके ही हाथ में है। तो अब वक्त आ गया है मीठे के उस नकली सुख से बाहर निकलकर एक सच्ची, संतुलित और हेल्दी लाइफ जीने का। कहिए शुगर को अलविदा और अपने शरीर को दीजिए एक नया जीवन। द शुगर डिटॉक्स के साथ इस खूबसूरत हिंदी ऑडियो बुक में चैप्टर 1, शुगर, एक मीठा जहर। जैसे ही हम मीठे का नाम सुनते हैं, हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। बचपन से लेकर अब तक हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े जश्न में मीठा कहीं ना कहीं जरूर शामिल रहा है। जन्मदिन का केक, त्योहारों की मिठाइयाँ, दोस्तों के साथ चॉकलेट्स शेयर करना या उदासी के वक्त आइसक्रीम खाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मीठा स्वाद जो हमें इतनी खुशी देता है, दरअसल हमारी सेहत के लिए अंदर ही अंदर कितना खतरनाक है? इस पहले चैप्टर में ब्रुक एल्पर्ट हमें बताती हैं कि शुगर सिर्फ एक स्वाद नहीं है, ये एक ऐसी लत है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खराब कर रही है। शुगर का असर हमारी बॉडी पर उतना ही गहरा है जितना किसी ड्रग का। हम इसे बार बार खाते हैं क्योंकि हमें इसकी आदत लग चुकी है, और जितना ज्यादा हम खाते हैं उतना ही हमारा शरीर और दिमाग इसे मांगता है। यह एक खतरनाक साइकिल है जो बार बार दोहराया जाता है। जब हम शुगर खाते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, वही केमिकल जो खुशी का एहसास देता है। यही कारण है कि जब हम दुखी या थके होते हैं तो हमारा मन कुछ मीठा खाने को करता है, लेकिन ये खुशी का एहसास बहुत थोड़े समय के लिए होता है। उसके बाद एनर्जी क्रैश होता है, मूड लो हो जाता है और हम फिर से उसी खुशी के लिए मीठे की तरफ भागते हैं। इसी को शुगर क्रेविंग कहते हैं। ब्रुक बताती हैं कि हमारी आधुनिक डाइट में शुगर हर जगह मौजूद है। चाय कॉफी की चीनी से लेकर पास्ता सॉस, ब्रेड, एनर्जी बार्स
हेल्दी दिखने वाले पैकेज्ड स्नैक्स तक में। बहुत बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी मात्रा में शुगर खा रहे हैं, क्योंकि ये हिडन शुगर के रूप में फूड्स में छुपी होती है। कंपनियां इसे कई नामों से लिखती हैं, जैसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, डेक्साट्रोज, माल्टोज और ऐसे ही बहुत से नाम जो आम इंसान को समझ ही नहीं आते। ये शुगर धीरे धीरे हमारी बॉडी के हर सिस्टम को प्रभावित करती है। सबसे पहले ये ब्लड शुगर लेवल को डिस्टर्ब करती है, जिससे इंसुलिन बार बार रिलीज होता है और शरीर फैट स्टोर करने लगता है। फिर शुगर शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, जिससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जी, माइग्रेन और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। चैप्टर में एक बहुत अहम बात यह कही गई है कि शुगर की वजह से न केवल फिजिकल हेल्थ खराब होती है, बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति, सोचने की शक्ति और यहां तक कि हमारे रिश्तों पर भी असर डालती है। जब हम बार बार थकान, चिड़चिड़ापन और लो एनर्जी महसूस करते हैं, तो हम दूसरों से कटने लगते हैं, कम बात करते हैं और खुद से भी दूर होते जाते हैं। ये सब शुगर के असर से होता है, जो हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा होता है। इस पहले चैप्टर का मकसद है एक रियलिटी चेक देना, ताकि हम समझ सकें कि शुगर हमारी लाइफ में क्या कर रही है। जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं खोज पाएंगे। इसलिए ब्रुक यहीं से शुरुआत करती हैं, एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से, कि शुगर एक मीठा जहर है और इससे छुटकारा पाने का वक्त अब आ गया है। चैप्टर 2, शुगर का हमारे शरीर पर असली असर। पहले चैप्टर में हमने जाना कि शुगर सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक नशे की तरह हमारे शरीर और दिमाग को कंट्रोल करती है। लेकिन अब ब्रुक एल्पर्ट इस दूसरे चैप्टर में और गहराई से बताती हैं कि शुगर हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या क्या नुकसान कर रही है, वो भी हर स्तर पर। ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स और मेडिकल रिसर्च का सहारा लेकर बताया गया है कि शुगर का असर हमारी हेल्थ पर कितना गहरा और खतरनाक होता है। शुरुआत होती है ब्लड शुगर से। जब हम कुछ मीठा खाते हैं, चाहे वो मिठाई हो, सफेद ब्रेड हो या सोडा, हमारा ब्लड शुगर अचानक ऊपर चला जाता है। इस हाई शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन शरीर को सिग्नल देता है कि इस एक्स्ट्रा शुगर को कोशिकाओं में एनर्जी के रूप में भेज दिया जाए या फैट के रूप में स्टोर कर दिया जाए। लेकिन जब हम बार बार दिन भर शुगर खाते रहते हैं, तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब हमारा शरीर इंसुलिन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। इसे कहा जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। यही वो स्थिति है जो डायबिटीज टाइप 2, फैटी लिवर डिजीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों की शुरुआत बनती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब इंसुलिन बार बार रिलीज होता है, तो शरीर फैट को बर्न करने की बजाय उसे स्टोर करना शुरू कर देता है। नतीजा, पेट के आसपास चर्बी बढ़ती है, शरीर सुस्त हो जाता है और वजन घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर पेट की चर्बी यानी विसिरल फैट सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये हमारे अंगों के आसपास जमा होती है और उन्हें धीमा या डैमेज करने लगती है। शुगर का असर सिर्फ मेटाबॉलिज्म तक नहीं रुकता, ये हमारे हार्मोन सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। महिलाओं में पीसीओएस जैसी समस्या, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का कम होना और हर उम्र में नींद की गड़बड़ी, इन सब का सीधा संबंध शुगर से है। साथ ही शुगर दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स पर असर डालती है, जिससे मूड स्विंग्स, चिंता, चिड़चिड़ापन और यहां तक कि डिप्रेशन जैसे लक्षण भी पैदा हो सकते हैं। एक और अहम हिस्सा इस चैप्टर का है सूजन यानी इन्फ्लेमेशन। ब्रुक बताती हैं कि शुगर शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती है। मतलब ये कि हमारे अंग लगातार हल्की हल्की सूजन की स्थिति में रहने लगते हैं, जिससे लंबे समय में आर्थराइटिस, हृदय रोग, स्किन एलर्जी, माइग्रेन और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं। शुगर की सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता। हम सालों तक इसे खाते रहते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी बिगड़ती जाती है, पर हम वजह समझ ही नहीं पाते। हम थकावट, सिर दर्द या स्किन की प्रॉब्लम्स को उम्र या मौसम का असर मान लेते हैं, जबकि असली वजह अक्सर शुगर होती है। इस चैप्टर का उद्देश्य है कि आप शुगर को सिर्फ मीठा न समझें, बल्कि उसकी उस खामोश तबाही को पहचानें
जो वो आपके शरीर में फैला रही है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि शुगर हमारे सिस्टम को अंदर से कैसे तोड़ रही है, तब तक हम इससे बाहर निकलने की गंभीर कोशिश नहीं करेंगे। अब वक्त आ गया है अपने शरीर को लेकर सजग होने का, क्योंकि ये शरीर ही है जो सारी तकलीफें झेलता है और वही सबसे पहले बदलाव को महसूस भी करता है। इस चैप्टर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। शुगर का असर धीरे होता है, लेकिन उसका नुकसान गहरा और स्थायी होता है। चैप्टर 3, शुगर कैसे बनाती है हमें एडिक्ट। इस चैप्टर में ब्रुक एल्पर्ट हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई से रूबरू कराती है कि शुगर हमारी लाइफ में सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि एक एडिक्शन बन चुकी है। और ये कोई मामूली लत नहीं, बल्कि उतनी ही गंभीर और खतरनाक है जितनी किसी ड्रग या सिगरेट की लत होती है। शायद आपको लगता हो कि आप तो बस कभी कभी चॉकलेट खा लेते हैं या सुबह की चाय में चीनी डालते हैं, तो आप एडिक्ट कैसे हुए। लेकिन जब आप गहराई से देखेंगे कि आप दिन भर में कितनी बार और किन किन रूपों में शुगर का सेवन करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि ये आपकी आदतों में कितनी गहराई से बैठ चुकी है। ब्रुक बताती हैं कि जब हम शुगर खाते हैं, तब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यही डोपामीन हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। समस्या तब होती है जब हमारा दिमाग बार बार उसी एहसास की तलाश में शुगर की मांग करने लगता है। धीरे धीरे दिमाग को उसी लेवल की खुशी पाने के लिए और ज्यादा शुगर चाहिए होती है। यही प्रोसेस किसी ड्रग एडिक्शन की तरह काम करता है। शुरू में थोड़ा काफी लगता है, लेकिन धीरे धीरे मात्रा बढ़ती जाती है। इस चैप्टर में ब्रुक ये भी समझाती हैं कि शुगर का एडिक्शन शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होता है। जब आप तनाव में होते हैं, उदासी महसूस कर रहे होते हैं या अकेले होते हैं, तब आपका दिमाग आपको शुगर की तरफ खींचता है, क्योंकि वो जानता है कि इससे कुछ देर के लिए राहत मिलेगी। लेकिन वो राहत सिर्फ कुछ मिनटों की होती है। उसके बाद फिर से मूड डाउन होता है और एनर्जी लो। इसी चक्र में हम फंसते चले जाते हैं। ब्रुक यहां एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करती हैं, जिसमें चूहों को शुगर और कोकीन दोनों दिए गए। ज्यादातर चूहों ने कोकीन छोड़कर शुगर को चुना। इससे यह साबित होता है कि शुगर की लत कितनी ज्यादा प्रभावशाली और खतरनाक हो सकती है। और इंसान का दिमाग तो इन चूहों से कहीं अधिक जटिल और भावनात्मक होता है। तो जरा सोचिए कि शुगर हमारे दिमाग पर किस हद तक असर डाल सकती है। शुगर एडिक्शन की एक और पहचान है विथड्रॉवल सिम्टम्स। जब आप अचानक शुगर खाना बंद करते हैं, तो सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, नींद में दिक्कत, मूड स्विंग्स और थकावट जैसे लक्षण सामने आते हैं। ये वही लक्षण होते हैं जो किसी भी नशे को छोड़ने पर दिखते हैं। यही वजह है कि लोग शुगर छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में दोबारा उसी आदत में लौट आते हैं। इस चैप्टर का सबसे अहम संदेश ये है कि जब तक आप शुगर को सिर्फ एक स्वाद या खाने का हिस्सा मानते रहेंगे, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आप इसे एक एडिक्शन की तरह समझेंगे, तभी आप उसके इलाज की दिशा में कदम उठा पाएंगे। शुगर से छुटकारा पाना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सबसे पहले जरूरी है सच्चाई को स्वीकार करना कि हाँ, हम शुगर के एडिक्ट हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है इस मीठी लत से खुद को आजाद करने का, ताकि हम न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। चैप्टर 4, छुपी हुई शुगर, आपकी प्लेट में छुपा दुश्मन। ब्रुक एल्पर्ट इस चैप्टर में एक ऐसा रहस्य खोलती है जिसे जानकर आप चौंक सकते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं हम ज्यादा शुगर नहीं खाते, लेकिन सच ये है कि शुगर हमारी डाइट में इतने छुपे हुए रूपों में मौजूद होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। हमने सीखा है कि केक, मिठाई, चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक में शुगर होती है, लेकिन असली खेल वही नहीं है। असल खतरा उन खाने की चीजों में है जिन्हें हम हेल्दी मानकर रोज खाते हैं, जैसे लो फैट दही, ग्रेनोला बार्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक, ब्रेड, पास्ता सॉस, सलाद ड्रेसिंग, सूप और यहां तक कि कई दवाइयों में भी इन सब में शुगर छुपा हुआ होता है, अलग अलग नामों से, जैसे फ्रक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, एगवे नेक्टर, ब्राउन राइस सिरप और भी कई। ब्रुक बताती हैं कि फूड इंडस्ट्री इस छुपी हुई शुगर का इस्तेमाल इसलिए करती है ताकि चीजों का स्वाद बढ़े, ग्राहक बार बार उस चीज को खरीदें और उनकी प्रोडक्ट की बिक्री बढ़े। लेकिन इसका असर आपके शरीर पर धीरे धीरे जमा होता रहता है। आप सोचते हैं कि आप हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन असल में
आप दिन भर में इतनी शुगर ले रहे होते हैं जितनी आपको पूरे हफ्ते में नहीं लेनी चाहिए। इस चैप्टर में ब्रुक हमें लेबल पढ़ने की कला सिखाती है कि कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ें और यह जान सकें कि उसमें कितनी शुगर है और वो किस नाम से छुपी है। वो बताती हैं कि सिर्फ शुगर लिखा होना ही काफी नहीं, बल्कि आपको एडेड शुगर्स पर ध्यान देना चाहिए और उसकी मात्रा अगर 4 ग्राम से ज्यादा हो तो सावधान हो जाना चाहिए। वो हमें यह भी बताती हैं कि सिर्फ स्वीट टेस्ट से अंदाजा लगाना गलत है। कई बार नमकीन चीजों में भी जबरदस्त मात्रा में शुगर छिपी होती है, जिससे हम पूरी तरह अनजान रहते हैं। इस चैप्टर में एक दिलचस्प हिस्सा है स्मार्ट शॉपिंग गाइड, जिसमें ब्रुक बताती हैं कि जब आप ग्रोसरी लेने जाएं तो किन चीजों पर फोकस करें। होल फूड्स, मिनिमली प्रोसेस्ड चीजें, बिना एडेड शुगर वाले प्रोडक्ट्स और कैसे ब्रांड्स के दावों से बचें जो हेल्थी, लो फैट, नेचुरल जैसे शब्दों से भ्रमित करते हैं। वो ये भी कहती हैं कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को बिना रुके पढ़ नहीं सकते या उसके नाम समझ नहीं आ रहे तो वह शायद आपके खाने लायक नहीं है। शुगर का ये छुपा हुआ रूप सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम बिना जाने इसका सेवन करते रहते हैं। ब्रुक का कहना है कि जागरूकता ही पहला कदम है। जब आप जान जाते हैं कि शुगर कहां कहां छुपा है, तभी आप उसे रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। इस चैप्टर का मकसद है कि आप नजरअंदाज की आदत छोड़ें और हर खाने की चीज पर सवाल उठाना शुरू करें। क्या इसमें शुगर है? कितनी है? क्यों डाली गई है? क्या यह जरूरी थी? अगर आप इन सवालों को अपना रोज का हिस्सा बना लें तो आप धीरे धीरे इस छुपे दुश्मन से अपना बचाव करना सीख सकते हैं। शुगर से लड़ाई लड़नी है तो उसे पहचानना सबसे पहला और जरूरी कदम है। चैप्टर 5, शुगर और बच्चों का रिश्ता। बचपन से शुरू होता है मीठा जाल। इस चैप्टर में ब्रुक एल्पर्ट एक ऐसे पहलू की तरफ हमारा ध्यान खींचती हैं जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, बच्चों की डाइट में शुगर की भूमिका। अधिकतर माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को तो थोड़ी मिठास चाहिए ही होती है और थोड़ी सी शुगर से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही थोड़ी सी शुगर जब रोज हर खाने में शामिल होती है तो वो बच्चों के शरीर, दिमाग और व्यवहार पर गहरा असर डालती है। ब्रुक बताती हैं कि बच्चों में शुगर का असर बड़ों से कहीं तेज होता है। बच्चों का दिमाग और शरीर तेजी से विकसित हो रहा होता है और ऐसे में अगर वो लगातार शुगर खाते हैं तो उनके हार्मोनल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। इस चैप्टर में कई स्टडीज का हवाला दिया गया है जो यह दिखाती हैं कि जिन बच्चों की डाइट में ज्यादा शुगर होती है उनमें अटेंशन स्पैन कम होता है, हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होती है, नींद की दिक्कतें होती हैं और उनका इमोशनल बैलेंस भी डगमगाने लगता है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के व्यवहार में यह साफ दिखता है। क्लास में ध्यान ना दे पाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या फिर बहुत जल्दी थक जाना। ब्रुक यह भी कहती हैं कि शुगर सिर्फ शरीर को नहीं, बच्चों की आदतों और फूड चॉइस को भी बिगाड़ती है। जब एक बच्चा लगातार मीठा खाता है तो उसकी स्वाद की आदतें बदल जाती हैं। वो नेचुरल मिठास को महसूस नहीं कर पाता और हर चीज को ज्यादा मीठा चाहने लगता है। फल भी तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक वो चीनी से मीठा ना हो। यह स्वाद की बिगड़ती समझ उम्र भर बनी रहती है, जिससे बड़े होने पर हेल्दी फूड से दूरी बन जाती है। ब्रुक यहाँ पर एक और अहम बात करती हैं, बच्चों को दी जाने वाली इनाम वाली मिठाई। जब बच्चे को अच्छा व्यवहार करने पर चॉकलेट दी जाती है या रोने पर केक खिला दिया जाता है तो बच्चा खाने को एक इमोशनल टूल की तरह देखने लगता है। बाद में जब वह बड़ा होता है तो वो स्ट्रेस, उदासी या बोरियत के समय में भी मीठा खाना चाहता है, क्योंकि बचपन में उसके दिमाग ने यही सीखा होता है। यही वजह है कि बचपन में डाली गई शुगर की ये आदतें लाइफ टाइम पैटर्न बन जाती हैं। इस चैप्टर में ब्रुक ये भी समझाती हैं कि बच्चों को शुगर से पूरी तरह दूर रखना नामुमकिन है, लेकिन इसे सीमित किया जा सकता है। इसके लिए पेरेंट्स को लेबल्स पढ़ना आना चाहिए, उन्हें बच्चों के लंच में ज्यादा होल फूड्स देने चाहिए और सबसे जरूरी, खुद भी हेल्दी ईटिंग की मिसाल बननी चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर माता पिता खुद शुगर कम खाएंगे तो बच्चे भी धीरे धीरे वैसी ही आदतें अपनाएंगे। इस चैप्टर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है,
शुगर सिर्फ अभी की मिठास नहीं है, बल्कि ये आपके बच्चे के भविष्य की नींव को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को स्वस्थ, संतुलित और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो शुगर पर नियंत्रण की शुरुआत अभी से करनी होगी। मीठा जाल बचपन से ही बुना जाता है, लेकिन होशियारी से इसे काटा भी जा सकता है। चैप्टर 6, शुगर और आपका मूड। मीठा खाने के बाद क्यों आता है डाउनफॉल। इस चैप्टर में ब्रुक एल्पर्ट बताती हैं कि शुगर न सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपके मूड और इमोशनल हेल्थ को भी गहराई से प्रभावित करती है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जब हम उदास या थके हुए होते हैं तो थोड़ा मीठा खाने से हमें अच्छा महसूस होता है, और सच भी है। कुछ देर के लिए एनर्जी बढ़ती है, मूड हल्का हो जाता है, लेकिन ये असर सिर्फ थोड़ी देर का होता है। इसके बाद जो गिरावट आती है वो और भी ज्यादा भारी होती है। इस प्रोसेस को शुगर हाई और क्रैश कहा जाता है। जब आप शुगर खाते हैं तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और शरीर को अचानक बहुत ज्यादा ग्लूकोज मिल जाता है। इससे इंसुलिन तेजी से रिलीज होता है ताकि ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यह प्रोसेस इतना तेज होता है कि कुछ ही देर में शुगर का लेवल बहुत नीचे गिर जाता है, जिससे थकावट, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और उदासी महसूस होती है। इस क्रैश की वजह से दिमाग बार बार शुगर की मांग करता है और हम एक बार फिर कुछ मीठा खाते हैं। इस तरह हम एक इमोशनल रोलर कोस्टर में फंस जाते हैं, कभी हाई कभी लो। ब्रुक यह भी कहती हैं कि जब ये उतार चढ़ाव बार बार होता है तो हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। हमें चिंता, स्ट्रेस और यहां तक कि डिप्रेशन जैसे लक्षण भी महसूस होने लगते हैं। कुछ स्टडीज से यह भी साबित हुआ है कि जो लोग ज्यादा शुगर खाते हैं उनमें एंग्जाइटी और इरिटेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है। वो चीजें जो छोटी सी लगती थीं अचानक बड़ी लगने लगती हैं और मूड स्विंग्स आम हो जाते हैं। ब्रुक यहां पर खास जोर देती हैं कि शुगर का असर महिलाओं और हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रहे लोगों पर और भी ज्यादा होता है। मूड से जुड़े हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन सीधे शुगर के प्रभाव में आते हैं। शुरुआती खुशी के बाद इन हार्मोन्स का असंतुलन मूड को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। इस चैप्टर में ब्रुक कुछ क्लाइंट्स के अनुभव भी शेयर करती हैं जिन्होंने शुगर छोड़ने के बाद अपने मूड में गहरा सुधार महसूस किया। उन्हें कम चिड़चिड़ाहट हुई, नींद बेहतर हो गई और मानसिक स्पष्टता लौटी। वो यह भी बताती हैं कि जब हम नेचुरली ओकरिंग शुगर यानी फलों से मिलने वाली मिठास लेते हैं तो उसका असर शरीर पर उतना तीव्र नहीं होता, क्योंकि उसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो शुगर के असर को संतुलित करते हैं। इसलिए ध्यान सिर्फ मिठास पर नहीं, उसके स्रोत पर भी होना चाहिए। ब्रुक का कहना है कि अगर आपको बार बार मूड स्विंग्स होते हैं, खुद से चिढ़ होती है, थकान और लो एनर्जी की शिकायत रहती है, तो हो सकता है उसकी जड़ शुगर ही हो। इसीलिए अगली बार जब आप मूड ठीक करने के लिए कुछ मीठा खाने की सोचें, एक पल रुकिए और सोचिए कि क्या ये राहत स्थायी होगी या फिर अगले ही घंटे आपको और बुरा महसूस होने वाला है। इस चैप्टर का सार है, शुगर एक इमोशनल ट्रिक खेलती है जो हमें पल भर के लिए खुश करके धीरे धीरे अंदर से तोड़ती जाती है। अगर हम सचमुच अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो शुगर से दूरी बनाना एक जरूरी कदम है। चैप्टर 7, शुगर और नींद, मीठा जहर जो आपकी रातें बर्बाद करता है। ब्रुक एल्पर्ट इस चैप्टर में एक और कम चर्चा किया गया लेकिन बेहद अहम पहलू उठाती हैं, शुगर का आपकी नींद पर पड़ने वाला असर। हम में से कई लोग नींद न आने, बार बार रात में जागने या थक कर उठने की शिकायत करते हैं, लेकिन इसकी असली वजह को नहीं समझ पाते। ब्रुक बताती हैं कि आपके दिन भर के खान पान, खासकर शुगर इंटेक, का सीधा असर आपकी नींद की क्वालिटी पर पड़ता है। जब आप रात में सोने से पहले शुगर खाते हैं, चाहे वो डिनर में छुपी हुई हो या फिर डेजर्ट के रूप में, तो वह आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देती है। इसके कारण ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ता है और शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है। शरीर सोचता है कि उसे अभी एनर्जी चाहिए, जबकि असल में उसे रिलैक्स होना चाहिए। इससे आपके शरीर को सोने में ज्यादा वक्त लगता है और नींद का पैटर्न टूट जाता है। शुगर का एक और असर ये होता है कि ये नींद के दौरान बार बार आपको सतर्क स्थिति में ले आती है। आपको लगता है कि आप रात भर सोए, लेकिन असल में नींद बहुत हल्की रही
और सुबह उठने पर थकावट बनी रहती है। ब्रुक बताती हैं कि नींद के दौरान हमारा शरीर रिपेयर मोड में होता है। सेल्स की मरम्मत, हार्मोन बैलेंस और दिमाग की सफाई जैसे काम होते हैं। लेकिन अगर आपकी नींद खराब है तो ये सारे प्रोसेस प्रभावित होते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक थकावट दोनों बढ़ती जाती है। ब्रुक खास तौर पर यह भी कहती हैं कि हाई शुगर डाइट से नींद में आने वाली गड़बड़ियों का संबंध स्लीप डिसऑर्डर जैसे इंसोम्निया और स्लीप एपनिया से भी है। शुगर शरीर में सूजन बढ़ाती है और सांस की नली में रुकावट जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है, जिससे नींद बार बार टूटती है। इस चैप्टर में ब्रुक एक महिला क्लाइंट का उदाहरण देती है जिसे रोज रात मीठा खाने की आदत थी, आइसक्रीम, कुकीज या डार्क चॉकलेट। वो हर सुबह खुद को थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करती थी, लेकिन जब उसने सिर्फ 2 हफ्तों के लिए शुगर बंद की तो उसकी नींद में सुधार दिखा। वो जल्दी सोने लगी, रात में नहीं जागी और सुबह तरोताजा उठी। ब्रुक सुझाव देती हैं कि अगर आप बेहतर नींद चाहते हैं तो आपको शुगर खासकर रात के वक्त पूरी तरह से बंद करनी होगी। इसके बजाय हल्का, संतुलित और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भोजन लें, ताकि शरीर को जरूरी पोषण तो मिले लेकिन ब्लड शुगर अस्थिर न हो। इस चैप्टर का मूल संदेश ये है, एक अच्छी नींद सिर्फ एक आरामदायक बिस्तर या शांत माहौल से नहीं आती, बल्कि आपकी प्लेट में क्या है उससे भी तय होती है। अगर आप रात को चैन की नींद चाहते हैं तो मीठे का मोह छोड़ना बहुत जरूरी है। नींद आपकी सेहत का बुनियादी स्तंभ है और शुगर उसे चुपचाप गिरा रही है। अब फैसला आपको करना है, पल भर की मिठास या पूरी रात की गहरी नींद। चैप्टर 8, शुगर और आपकी स्किन। जो दिखता है वो सिर्फ बाहर नहीं होता। इस चैप्टर में ब्रुक एल्पर्ट हमें एक ऐसे सच से रूबरू कराती है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपकी स्किन की सेहत और आपके शुगर इनटेक के बीच का गहरा रिश्ता। हम अक्सर स्किन की समस्याओं के लिए महंगे क्रीम्स, ट्रीटमेंट्स या मेडिसिन्स का सहारा लेते हैं, लेकिन असली वजह आपकी थाली में छुपी होती है, शुगर। ब्रुक बताती हैं कि जब आप शुगर खाते हैं तो वो आपके शरीर के अंदर एक प्रक्रिया शुरू करती है जिसे ग्लाइकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शुगर शरीर के प्रोटीन के साथ मिलकर हानिकारक अणु बनाती है, जिन्हें एजेस, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये एजेस आपकी स्किन के कोलेजन और इलास्टिन, यानी वो प्रोटीन जो स्किन को टाइट और यंग बनाए रखते हैं, को नुकसान पहुंचाते हैं। नतीजा ये होता है कि स्किन ढीली पड़ने लगती है, झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं और चेहरा थका हुआ और उम्र दराज दिखने लगता है। इस चैप्टर में ब्रुक इस बात पर जोर देती हैं कि सिर्फ उम्र के बढ़ने से स्किन बूढ़ी नहीं दिखती, बल्कि आपके खाने की आदतें भी इस प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं। ज्यादा शुगर खाने से स्किन डल, ऑयली और एक्नी प्रोन बन जाती है। ब्रुक बताती हैं कि बहुत से युवाओं में बार बार होने वाला एक्नी या ब्रेकआउट्स सिर्फ हार्मोनल कारणों से नहीं, बल्कि उनकी हाई शुगर डाइट की वजह से होता है। इसके अलावा शुगर शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है, जो एक्जिमा, रोसेसिया, सोरायसिस जैसी स्किन कंडीशंस को और भी खराब कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहा है और बार बार दवा बदल रहा है, लेकिन डाइट में बदलाव नहीं कर रहा, तो उसका ठीक होना मुश्किल है। ब्रुक इस चैप्टर में एक क्लाइंट का उदाहरण देती है जो एक्सपेंसिव फेशियल्स और स्किन केयर रूटीन्स फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी स्किन डल और अनइवन थी। जब उसने 4 हफ्तों के लिए शुगर को अपनी डाइट से निकाला तो उसकी स्किन में चमक आ गई, एक्नी कम हुआ और उसे मेकअप की जरूरत भी कम महसूस होने लगी। ब्रुक यह भी कहती हैं कि स्किन का ग्लो बाहर से नहीं आता, बल्कि वो अंदर से बनता है। आपकी डाइट, हाइड्रेशन, नींद और शुगर इनटेक मिलकर आपकी स्किन की सेहत तय करते हैं। इस चैप्टर का सार बिल्कुल साफ है। अगर आप ग्लोइंग, क्लियर और यूथफुल स्किन चाहते हैं तो सिर्फ कॉस्मेटिक चीजों से नहीं, बल्कि अपने खाने की प्लेट से शुरुआत करें। शुगर आपकी स्किन को धीरे धीरे बर्बाद करती है, वो भी इस तरह कि आपको समय रहते पता भी नहीं चलता। इसलिए अगली बार जब आप कोई मिठाई खाने जाएं, तो सिर्फ उसकी मिठास नहीं, बल्कि उसका असर अपनी स्किन पर भी जरूर याद करें, क्योंकि जो आप खाते हैं वही आपकी स्किन पर दिखता है और शुगर उस चमक को चुपचाप छीन रहा है। चैप्टर 9,
शुगर और आपकी इम्यूनिटी। मीठा खाने से कैसे कमजोर होता है बचाव तंत्र। इस चैप्टर में ब्रुक एल्पर्ट एक ऐसे कनेक्शन की बात करती हैं जो अक्सर हमारी समझ से बाहर होता है, शुगर और इम्यून सिस्टम के बीच का रिश्ता। जब भी हम बीमार होते हैं, थक जाते हैं या सर्दी जुकाम हमें बार बार होता है, तो हम सोचते हैं कि मौसम खराब है या शरीर थका हुआ है। लेकिन ब्रुक कहती हैं कि हो सकता है असली कारण शुगर हो, जो चुपचाप आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रही होती है। जब आप शुगर खाते हैं तो वो आपके शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। ये सूजन छोटी मात्रा में तो जरूरी होती है क्योंकि यह इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है, लेकिन जब शरीर में लगातार शुगर जाती रहती है तो ये सूजन लगातार बनी रहती है और इम्यून सिस्टम ओवरवर्क हो जाता है। नतीजा ये होता है कि आपकी बॉडी असली खतरे को पहचान नहीं पाती और वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ब्रुक बताती हैं कि शुगर व्हाइट ब्लड सेल्स की कार्य क्षमता को भी घटा देता है। ये सेल्स हमारे शरीर की पहली डिफेंस लाइन होते हैं जो हर तरह के संक्रमण से हमें बचाते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं तो ये सेल्स सुस्त पड़ने लगते हैं, उनका रिस्पॉन्स धीमा हो जाता है और बीमारी पकड़ में आ जाती है। इस चैप्टर में एक खास स्टडी का जिक्र किया गया है जिसमें देखा गया कि जब लोगों ने केवल 100 ग्राम शुगर खाई, जो कि 2 सोडा कैन के बराबर है, तो उनके इम्यून सेल्स की एक्टिविटी अगले 5 से 6 घंटे तक कम हो गई। यानी आपने अगर दोपहर में कुछ मीठा खाया तो शाम तक आपका इम्यून सिस्टम कमजोर रहा, और इसी दौरान अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में आया तो आपका बचाव कमजोर रहेगा। ब्रुक इस बात को भी बताती हैं कि लंबे समय तक हाई शुगर डाइट अपनाने से शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन जाता है, जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज और यहां तक कि ऑटो इम्यून डिजीज का कारण बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शुगर हमारे गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत को भी खराब करता है। हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पोषण को अब्जॉर्ब करने और इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन जब शुगर ज्यादा होती है तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है और खराब बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। ब्रुक कहती हैं कि अगर आपको बार बार छोटी बीमारियां हो रही हैं या आपकी रिकवरी धीमी हो रही है तो सोचिए, कहीं आपकी डाइट में शुगर तो ज्यादा नहीं। इस चैप्टर का मैसेज सीधा है, शुगर सिर्फ मीठा जहर नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी का चुपचाप दुश्मन है। अगर आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने खाने में से शुगर की मात्रा को कम करना होगा, क्योंकि असली ताकत केवल सप्लीमेंट्स से नहीं बल्कि सही भोजन से आती है, और शुगर उस ताकत को हर रोज कम कर रही है। चैप्टर 10, शुगर और बच्चों का भविष्य, मीठा स्वाद, कड़वे नतीजे। इस चैप्टर में ब्रुक एल्पर्ट एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय को उठाती हैं, बच्चों की डाइट में शुगर का बढ़ता प्रभाव और इसके गंभीर परिणाम। अक्सर हम बच्चों को खुश करने के लिए या उनका खाना आसान बनाने के लिए उन्हें मीठा दे देते हैं, जैसे केक, चॉकलेट, जूस, कुकीज या मीठे सीरियल्स। हमें लगता है कि थोड़ा सा खाने दो, बच्चे हैं, बड़े होकर संभाल लेंगे। लेकिन ब्रुक कहती हैं कि यह थोड़ा सा ही उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों ही विकास की अवस्था में होते हैं, इसलिए शुगर का उन पर असर भी ज्यादा गहरा और लंबा होता है। ब्रुक बताती हैं कि जब बच्चों को बचपन से ही मीठे की आदत लग जाती है तो उनकी टेस्ट बर्ड्स मीठे स्वाद की आदी हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो हेल्दी फूड जैसे सब्जी, दाल, फल या अनाज खाने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें वो स्वादिष्ट नहीं लगते। इससे न सिर्फ पोषण की कमी होती है बल्कि आगे चलकर बच्चे मोटापे, डायबिटीज, दांतों की समस्याओं और एनर्जी क्रैश जैसे खतरों की ओर बढ़ते हैं। ब्रुक बताती हैं कि अमेरिका में आज बच्चे जितनी शुगर खा रहे हैं उतनी मात्रा में पहले बड़े भी नहीं खाते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले अगर बच्चा मीठा नाश्ता करता है, जैसे डोनट, मीठा दूध या पैक्ड जूस, तो उसकी एनर्जी थोड़ी देर के लिए बढ़ती है, लेकिन कुछ ही घंटों में वह थका हुआ, चिड़चिड़ा और ध्यान केंद्रित न कर पाने वाला हो जाता है। ब्रुक स्कूल परफॉर्मेंस और बिहेवियर से भी शुगर को जोड़ती हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि हाई शुगर इनटेक से बच्चों में अटेंशन डेफिसिट, इंपल्सिव बिहेवियर और यहां तक कि एग्रेशन बढ़ सकता है। मतलब बच्चा पढ़ाई में पिछड़ सकता है,
दोस्त बनाने में मुश्किल हो सकती है और उसका आत्मविश्वास भी प्रभावित हो सकता है। इस चैप्टर में ब्रुक एक माँ की कहानी शेयर करती है जिसने अपने बेटे की डाइट से शुगर हटाई और कुछ ही हफ्तों में देखा कि उसका ध्यान बेहतर हुआ, उसका बिहेवियर शांत हुआ और वो पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा। ब्रुक यह भी समझाती हैं कि बच्चों की शुगर क्रेविंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला कदम है घर में शुगर से भरी चीजों को कम करना और हेल्दी विकल्प रखना, जैसे फल, नट्स, होममेड स्नैक्स और स्मूदीज। दूसरा कदम है बच्चों को खुद हेल्दी खाने के बारे में एजुकेट करना ताकि वो समझ सकें कि अच्छा खाना उनके शरीर और दिमाग के लिए क्यों जरूरी है। इस चैप्टर का मैसेज बेहद साफ और गंभीर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ, खुश और आत्मविश्वासी बने, तो हमें अभी से उनकी डाइट पर ध्यान देना होगा। शुगर सिर्फ एक स्वाद नहीं है, ये एक आदत है और अगर ये आदत बचपन से लग गई तो आगे चलकर उससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। बच्चों के लिए प्यार का मतलब उन्हें हर बार चॉकलेट देना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा जीवन देना है जहां वे खुद को अंदर और बाहर से मजबूत बना सकें। चैप्टर 11, शुगर और मूड। मीठा खाने से क्यों बिगड़ता है मन। इस चैप्टर में ब्रुक एल्पर्ट एक गहरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई सामने लाती है। शुगर और मानसिक स्वास्थ्य के बीच का संबंध। बहुत से लोग जब तनाव में होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं या थका हुआ महसूस करते हैं, तो उन्हें कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है। ब्रुक बताती हैं कि यह क्रेविंग सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि शरीर और दिमाग के केमिकल स्तर पर हो रही गतिविधियों से जुड़ी होती है। जब आप शुगर खाते हैं तो वह तुरंत डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है। इसलिए चॉकलेट खाने के बाद एक हल्की खुशी महसूस होती है, लेकिन यह खुशी कुछ ही मिनटों की होती है। इसके बाद शरीर में ब्लड शुगर अचानक गिरता है और मूड डाउन हो जाता है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं या बेवजह दुखी हो जाते हैं। ब्रुक इसे शुगर क्रैश कहती हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें शुगर की वजह से मूड ऊपर जाता है और फिर तेजी से नीचे गिरता है। इस उतार चढ़ाव से दिमाग की स्थिरता प्रभावित होती है। बार बार शुगर खाने से मूड स्विंग्स, चिंता और यहां तक कि डिप्रेशन जैसे लक्षण भी दिखने लगते हैं। ब्रुक कहती हैं कि कई लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका लो मूड शुगर से जुड़ा हुआ है और वे इसका इलाज दवा या सलाह से करते हैं, जबकि असली कारण उनकी डाइट में छुपा होता है। इस चैप्टर में ब्रुक एक महिला का उदाहरण देती है जिसे हर दोपहर काम के बाद मीठा खाने की आदत थी। शुरुआत में उसे अच्छा लगता, लेकिन शाम होते होते वो सुस्त और दुखी महसूस करती थी। जब उसने सिर्फ 2 हफ्तों के लिए शुगर छोड़ दी, तो उसने पाया कि उसका मूड ज्यादा स्थिर रहने लगा, फोकस बेहतर हुआ और उसने हल्कापन महसूस किया। ब्रुक बताती हैं कि शुगर सेरोटोनिन जैसे मूड से जुड़े हार्मोन के बैलेंस को भी बिगाड़ सकती है। जब सेरोटोनिन का स्तर अनियमित होता है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसके अलावा शुगर गट हेल्थ को भी बिगाड़ती है, और क्योंकि गट और ब्रेन के बीच सीधा संबंध होता है, तो आंतों की खराब हालत भी मूड को प्रभावित करती है। वो कहती हैं कि जो लोग लो मूड या एंजाइटी से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। शुगर को कम करके और संतुलित भोजन अपनाकर मूड को प्राकृतिक रूप से सुधारा जा सकता है। इस चैप्टर का संदेश बहुत स्पष्ट है। खुश रहने के लिए मीठा खाना जरूरी नहीं, बल्कि मीठा खाना अक्सर उल्टा असर करता है। अगर आप अपने मूड को स्थिर, शांत और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुगर से दूरी बनाइए, क्योंकि असली खुशी तात्कालिक स्वाद में नहीं, बल्कि एक स्थिर और स्वस्थ मन में छुपी होती है, और शुगर उस संतुलन को चुपचाप तोड़ रही है। चैप्टर 12, शुगर और नींद। मीठा ज्यादा, नींद कम। इस चैप्टर में ब्रुक एल्पर्ट एक ऐसे पहलू पर रोशनी डालती है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, शुगर का असर हमारी नींद पर। आजकल बहुत से लोग अच्छी नींद न आने, बार बार नींद टूटने या थक कर उठने की शिकायत करते हैं। वे सोचते हैं कि ये स्ट्रेस, काम या उम्र का असर है, लेकिन ब्रुक बताती हैं कि कई बार इसकी वजह हमारी प्लेट में छुपी होती है। शुगर। जब आप ज्यादा शुगर खाते हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। रात को सोने से पहले अगर आपने कुछ मीठा खा लिया, जैसे आइसक्रीम, मिठाई या मीठा ड्रिंक,
तो शुरुआत में आपको थोड़ा आराम मिल सकता है, लेकिन जैसे ही शुगर का असर खत्म होता है, आपके ब्लड शुगर का स्तर गिर जाता है। इस वजह से आपका शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जो शरीर को अलर्ट मोड में ले आते हैं और आपकी नींद तोड़ देते हैं। ब्रुक बताती हैं कि बहुत से लोग रात को एकदम से उठ जाते हैं। उन्हें हल्का एंग्जाइटी जैसा महसूस होता है या उनका दिल तेज धड़कता है और वो समझ नहीं पाते कि क्यों। असल में ये अचानक गिरता हुआ ब्लड शुगर होता है जो शरीर को जागो का सिग्नल देता है। इसके अलावा शुगर का ज्यादा सेवन ब्रेन केमिस्ट्री को भी बिगाड़ता है। शुगर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के स्तर को प्रभावित करती है, जो दो मुख्य हार्मोन हैं जो नींद लाने में मदद करते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो आपको नींद तो आती है लेकिन गहरी नहीं होती। सुबह उठकर भी शरीर थका हुआ महसूस करता है और आप दिन भर सुस्त रहते हैं। ब्रुक बताती हैं कि उन्होंने अपने कई क्लाइंट्स में ये बदलाव देखा है। जैसे ही उन्होंने रात के खाने के बाद मीठा छोड़ना शुरू किया, उनकी नींद बेहतर हो गई। वे बिना टूटे गहरी नींद लेने लगे और सुबह तरोताजा महसूस करने लगे। एक और जरूरी बात इस चैप्टर में यह है कि शुगर हमारे स्लीप पैटर्न को डिसरप्ट करके दिन भर की भूख को भी बढ़ा देती है। जब आप थके हुए उठते हैं तो शरीर एनर्जी के लिए और शुगर मांगता है और फिर दिन भर क्रेविंग्स बढ़ती हैं। इस तरह आप एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। कम नींद, ज्यादा शुगर, फिर और भी कम नींद। इस चैप्टर का संदेश बहुत साफ है। अगर आप अच्छी, गहरी और सुकून भरी नींद चाहते हैं तो अपने दिन के आखिरी खाने पर ध्यान दें। शुगर रात में आपके शरीर के सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करती है। वो न सिर्फ आपकी नींद चुराती है, बल्कि आपके अगले दिन को भी थका हुआ और बोझिल बना देती है। अच्छी नींद का सबसे मीठा राज यही है, रात को मीठे से दूरी। चैप्टर 13, शुगर और स्किन, आपकी त्वचा पर मीठे का असर। इस चैप्टर में ब्रुक एल्पर्ट हमें बताती हैं कि शुगर का असर सिर्फ हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि हमारी स्किन यानी त्वचा पर भी पड़ता है। अक्सर लोग स्किन की चमक के लिए महंगे क्रीम, सीरम या फेशियल पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ब्रुक कहती हैं कि असली खूबसूरती बाहर से नहीं, अंदर से आती है। और शुगर इस खूबसूरती की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं तो शरीर में एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे ग्लाइकेशन कहा जाता है। इसमें शुगर आपके स्किन के कोलेजन और इलास्टिन जैसे प्रोटीन से चिपक जाती है। ये दोनों प्रोटीन आपकी त्वचा को मुलायम, टाइट और जवान बनाए रखते हैं। लेकिन जब शुगर उन्हें नुकसान पहुंचाती है तो स्किन धीरे धीरे लचीलापन खोने लगती है, झुर्रियां आने लगती हैं और चेहरा थका हुआ दिखने लगता है। ब्रुक कहती हैं कि शुगर की वजह से स्किन डल, अनइवन और ऑयली हो सकती है। जो लोग पहले से पिंपल्स या एक्नी से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो शुगर और भी खतरनाक है, क्योंकि ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और सीबम प्रोडक्शन को असंतुलित करता है। इससे चेहरे पर ब्रेकआउट्स बढ़ते हैं। इसके अलावा शुगर की वजह से इंसुलिन लेवल ऊपर जाता है और हार्मोनल बदलाव भी होते हैं, जिससे हार्मोनल एक्नी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। कई बार लोग इसे हार्मोन या उम्र का असर मान लेते हैं, जबकि असल जड़ उनकी डाइट में होती है। इस चैप्टर में ब्रुक एक महिला का जिक्र करती हैं जो कई सालों से महंगे स्किन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब उसने शुगर छोड़ना शुरू किया तो 1 महीने के अंदर ही उसकी स्किन पहले से साफ, चमकदार और शांत दिखने लगी। उसे नए पिंपल्स आना बंद हो गए और स्किन की रेडनेस भी कम हो गई। ब्रुक सलाह देती हैं कि अगर आप ग्लोइंग, साफ और हेल्दी स्किन चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खाने में से छुपी हुई शुगर को पहचानिए, जैसे ड्रेसिंग्स, पैक्ड फूड्स, ब्रेड्स और स्नैक्स में छुपी मिठास। इसके बाद धीरे धीरे शुगर कम करके ज्यादा पानी, एंटीऑक्सीडेंट रिच फल सब्जियां और हेल्दी फैट्स लेना शुरू कीजिए। इस चैप्टर का मैसेज बिल्कुल साफ है। सुंदर स्किन पाने के लिए सिर्फ बाहर से पोषण नहीं, अंदर से सफाई भी जरूरी है। शुगर आपके चेहरे पर समय से पहले उम्र के निशान ला सकती है और प्राकृतिक चमक को छीन सकती है। अगर आप सचमुच चमकदार, साफ और जवां स्किन चाहते हैं तो शुगर छोड़ना सिर्फ एक हेल्थ डिसीजन नहीं, बल्कि एक ब्यूटी सीक्रेट है। चैप्टर 14, मीठे से आजादी।
एक नई जिंदगी की शुरुआत। इस आखिरी चैप्टर में ब्रुक एल्पर्ट हमें न केवल शुगर छोड़ने की वजहें दोहराती हैं, बल्कि हमें यह भी दिखाती हैं कि जब कोई इंसान शुगर से आज़ादी पा लेता है तो उसकी जिंदगी कितनी गहराई से बदल जाती है। यह चैप्टर सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक उम्मीद है कि अगर आप सच में तय कर लें तो मीठे की लत को पीछे छोड़कर एक नई और ऊर्जावान जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है। ब्रुक बताती हैं कि जब आप शुगर छोड़ते हैं तो शुरुआत में शरीर में विथड्रॉवल जैसे लक्षण हो सकते हैं, सिर दर्द, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन या क्रेविंग्स। लेकिन ये लक्षण कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं। कुछ ही हफ्तों में शरीर डिटॉक्स मोड में आ जाता है और असली बदलाव शुरू होते हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ती है, नींद बेहतर होती है, मूड स्थिर होता है, वजन नियंत्रित होता है और दिमाग ज्यादा स्पष्ट सोचने लगता है। इस चैप्टर में ब्रुक कई रियल लाइफ लोगों की कहानियां शेयर करती हैं जिन्होंने शुगर छोड़कर अपने स्वास्थ्य में क्रांतिकारी बदलाव देखे। किसी ने 10 किलो वजन घटाया, किसी ने 20 साल पुरानी माइग्रेन से राहत पाई, तो किसी ने एंग्जाइटी से छुटकारा पाया। सभी की कहानियां अलग थीं, लेकिन एक बात समान थी, उन्होंने शुगर से आजादी पाकर खुद को फिर से जीना सीखा। ब्रुक कहती हैं कि शुगर छोड़ना कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है। ये एक ऐसा कदम है जो आपको अपनी बॉडी, अपने दिमाग और अपने इमोशन से दोबारा जुड़ने का मौका देता है। वो इसे एक तरह का इमोशनल और फिजिकल रिबूट मानती हैं, जैसे आपने अपने सिस्टम को नए सिरे से शुरू किया हो। वो ये भी समझाती हैं कि इस सफर को आसान बनाने के लिए आपको खुद पर दया रखनी होगी, खुद को गिल्ट में नहीं डुबाना होगा और हर छोटे बदलाव को सेलिब्रेट करना होगा। अगर कभी गलती से फिर मीठा खा भी लिया तो डरिए मत, अगला मौका अगली ही सुबह है। ये परफेक्शन का सफर नहीं, प्रोग्रेस का सफर है। इस चैप्टर का अंत ब्रुक एक बहुत ही प्रेरक विचार से करती हैं। जब आप शुगर से आजाद होते हैं तो सिर्फ आपकी सेहत नहीं बदलती, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका आत्मविश्वास और आपका पूरा जीवन बदल जाता है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या आप शुगर छोड़ सकते हैं, सवाल ये है, क्या आप वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो शुगर की गिरफ्त से बाहर है? अगर हां, तो शुरुआत आज से ही कीजिए, क्योंकि यह सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका अंत एक मीठे स्वाद से कहीं ज्यादा सुंदर होता है। आजादी, स्पष्टता और सच्ची ऊर्जा के साथ जीने का स्वाद। द शुगर डिटॉक्स का यह हिस्सा उस सफर का समापन नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। ब्रुक एल्पर्ट की इस किताब ने हमें यह सिखाया कि जो चीज हमें बचपन से इनाम की तरह दी गई, जो त्योहारों की मिठास बनी रही और जो स्ट्रेस में सबसे ज्यादा सुकून देने वाली लगती है, वही शुगर धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे खतरनाक लत बन चुकी है। इस किताब ने सिर्फ मेडिकल साइंस की भाषा में हमें नहीं समझाया, बल्कि आम जिंदगी के अनुभवों और सच्ची कहानियों से हमें यह एहसास कराया कि कैसे एक छोटी सी मीठी चीज रोजमर्रा के ड्रिंक्स, स्नैक्स, सॉस, ब्रेड्स और पैकेट वाले खाने में छुपी हमारी हेल्थ, स्किन, नींद, मूड और सोचने की शक्ति तक को प्रभावित करती है। किताब की शुरुआत में जब ब्रुक ने बताया कि कैसे शुगर एक एडिक्शन की तरह काम करती है, ठीक उसी तरह जैसे निकोटिन या अल्कोहल, तो शायद यकीन करना मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे हर चैप्टर में नई रिसर्च, हार्मोनल प्रभाव, बॉडी क्रैश, इमोशनल असर और हमारे शरीर के अंदरूनी सिस्टम्स पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार से समझाया गया, तो सब कुछ साफ होता चला गया। हर चैप्टर एक आईना था जिसमें शायद आपने खुद को पहचाना हो सकता है आप भी वही इंसान हो जिसे हर दोपहर के बाद मीठा खाने की तलब लगती है, जो रात को सोते समय बिना सोचे कुछ मीठा खा लेता है, जो बार बार थकान महसूस करता है या जिसकी स्किन बार बार खराब होती है, लेकिन कारण समझ नहीं पाता। यह किताब डराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए है। ब्रुक ने सिर्फ ये नहीं बताया कि शुगर क्या कर रही है, बल्कि ये भी दिखाया कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, धीरे धीरे, व्यावहारिक और स्थायी तरीकों से, और खुद को भूखा या परेशान किए बिना। द शुगर डिटॉक्स सिर्फ डाइट बदलने की बात नहीं करती, ये सोच बदलने का आह्वान है। एक ऐसा निर्णय कि अब मैं अपने शरीर के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा किसी अपने के साथ करता हूं, प्यार, देखभाल
और सम्मान के साथ। अब बात करते हैं इस हिंदी ऑडियो बुक अनुभव की। हमारा उद्देश्य केवल किताबों को पढ़ना नहीं, उन्हें इस तरह सुनाना है कि आप उनके हर शब्द को महसूस कर सकें। हम चाहते हैं कि जब आप हमारी ऑडियो बुक सुनें तो वह आपके दिल को छुए, आपकी सोच को जागृत करे और आपको कदम उठाने के लिए प्रेरित करे। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबें, हेल्थ, माइंडसेट, हैबिट्स, रिलेशनशिप, बिजनेस और मोटिवेशन से जुड़ी बेस्ट सेलर किताबें, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। हम केवल अनुवाद नहीं करते, हम हर शब्द को जीवन की तरह जीते हैं। अगर आपको द शुगर डिटॉक्स की यह यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली किताब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। मीठे से आजादी केवल एक हेल्थ डिसीजन नहीं है, यह आपके पूरे जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखता है।